गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 26 जुलाई और दिन जो है आपका रविवार का है जी। अभी मौजूद हूँ केशवपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री भाव कैसा है, यह सारी जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में। चलते हैं आज पर सारा जानकारी देते हैं एक एक करके एरिया के साथ में। दोस्तों अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर 40 अर्जुन दास एंड सन्स के नाम से शॉप है जी। सर के पास जो है ये नासिक बेल्ट का प्याज का गाड़ी लगा है। क्वालिटी देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह का क्वालिटी देखने को मिल रहा है। देखिए जी, ये देख सकते हैं क्वालिटी आप। बाकी सामने गाड़ी है जी। जानते हैं आज का बाजार का माहौल कैसा है। देख सकते हैं चारों तरफ जो है कुछ इस तरह का नजर आ रहा है, ग्राहकी वगैरह देखो जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार मंजर भैया, कैसा है सर? बढ़िया सर, बढ़िया। आप बताएं। सब बढ़िया जी। सर जी आज का मंडी का माहौल कैसा है सर जी, क्या रौनक देखने को मिला सर? भैया रौनक थोड़ा सा दुकानदारी देखो रूटीन की है, बहुत बढ़िया दुकानदारी नहीं है, बहुत हल्की भी नहीं है। जो रूटीन की दुकानदारी है वो है। थोड़ा सा ये है कि जो अराइवल सामने थोड़ी सी लिमिट की है, तो उम्मीद ये है कि ग्राहक थोड़ा बहुत लेट से लेकर निकलना चाहिए। सर जैसे आज रविवार का दिन है और आजादपुर भी बंद रहता है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है सर यहाँ पे? देखो भैया, आजादपुर का या किसी और मंडी का पड़ने का ना ज्यादा अंतर पड़ता नहीं है, खासकर हमारी वाली आइटम में, आलू और प्याज में। कारण ये होता है कि सबको पता होता है कि एक दिन दो दिन का फालतू माल लेके चलते हैं। पता कि जो मंडी बंद होती है तो आदमी उस हिसाब से एक दो दिन का माल फालतू लेके चलता है, तो ज्यादा अंतर पड़ता नहीं है इस चीज का। और दूसरी बात ये भैया कि चाहे मंडी बंद भी क्यों ना हो, माल लेने वालों को माल मिल ही जाता है किसी भी तरीके से। तो कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता भैया आज की तारीख में मंडी बंद होने से दूसरी मंडी के अंदर। तो सर जी आज अपने मंडी में कितना गाड़ी लगा है जी? भैया 12-13 गाड़ी है सामने, 2-3 का बैलेंस है, नीचे ऊपर मिला के 15 गाड़ी होंगी। तो सर जी यहाँ पे जो माहौल है रेटों का या फिर बिक्री का, कितने गाड़ियों का बिक्री का है और रेटों में कल के मुकाबले क्या उतार चढ़ाव है सर? भैया देखो, रेटों में कोई अंतर नहीं है, हमारे यहाँ पर कोई बाजार डाउन नहीं है। हमारे यहाँ बाजार 2-3 दिन से सेम चल रहे हैं। कारण है कि अराइवल थोड़ी सी लिमिट की है 2-3 दिन से, तो उसके चक्कर में ज्यादा प्रेशर नहीं है, इसलिए थोड़ा सा बाजार स्टैंड हुआ है। तो बाजारों में कोई विशेष अंतर नहीं है भैया हमारी मंडी के अंदर। बिक्री की बात करें तो कितने गाड़ियों का बिक्री है? भैया देखो, लगभग वही 10 गाड़ी के आसपास मंडी में बिकती है। 1-2 गाड़ी कम है, 1-2 गाड़ी ज्यादा। अराइवल के हिसाब से लगभग 10 गाड़ी की बिक्री मान के चलो आप। और कहाँ का प्याज आ रहा है सर जी इस समय मंडी में? भैया देखो, प्रेशर तो अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र और एमपी का ही है। तो माल तो बाकी वैसे तो आने को तो नासिक भी आ रहा है और राजस्थान भी आ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में पूना और ये अपना एमपी का ज्यादा है। सर इस समय जो क्वालिटी वगैरह आ रहा है मालों का, तो क्वालिटी वगैरह कैसा आ रहा है? भैया क्वालिटियां ना बहुत बढ़िया नहीं आ रही हैं। कारण है मौसम इधर भी खराब है, पीछे भी खराब है। दूसरा पड़ता कि इस टाइम जो बाजारों के हिसाब से जो अच्छे माल हैं वो उस हिसाब से यहाँ है भी नहीं है। तो एवरेज क्वालिटी माल ज्यादा आ रहे हैं भैया इस टाइम। बढ़िया माल तो आप मंडी के अंदर मानो 20% के आसपास। सर जी अभी तो सरकारी मालों का खरीदारी चल रहा है, क्या सरकारी मालों का खरीदारी कोटा पूरा होते ही रेटों में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा या बाजार अगस्त के बाद प्लस की तरफ जाएगा जी? भैया देखो, ये 11 अगस्त के आसपास है, सावन खत्म होते हैं, तो उसके बाद से बाजारों में मेरे हिसाब से बाजार बनने चाहिए। मतलब बनने का मतलब रेट प्लस होने चाहिए जी। और सर गवर्नमेंट खरीदारी अभी जो है, जो भी जितना भी हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है या ज्यादा हो रहा है या फिर हो चुका है, अगर सर आगे कंटिन्यू नहीं होता है, आगे जाकर के चाहे 10 दिन बाद या 15 दिन बाद बंद हो जाता है खरीदारी, तो रेटों पर कुछ प्रभाव डालेगा सर? देखो भैया, अभी तक तो उनका कोटा पूरा हुआ नहीं है। जो सुनने में आया अभी तो 30-35% ही माल वो ले पाए हैं जो उनका। ये सिर्फ मतलब पक्की रिपोर्टें नहीं होती है, जो सुनने में आता है वो बता रहा हूँ। 30-35% माल ही लिया है, माल ज्यादा माल उन्होंने लिया नहीं है। माल तो उनको लेना पड़ेगा। हालांकि अगर नहीं मिलेगा तो बाद में चाहे गोली गोल्टा लेके वो अपना खाता पूरा दिखाएंगे। अभी तो ले भी रहे हैं सर। नहीं, माल तो ले ही रहे हैं। जैसे आपका सवाल था कि अगर नहीं ले पाते माल, अगर उतना नहीं मिल पाता तो उनको गिनती तो पूरी करनी पड़ेगी भी, कागजी तौर पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं कर पाएंगे वो। तो मेरा कहने का मतलब ये है सर जी, जैसे अभी उनका खरीदारी है जी, ठीक है, तो बाजार में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सपोर्ट होगा रेटों पर। और अगर उनका खरीदारी फुल हो जाता है, यानी मतलब उनका कोटा पूरा हो जाता है, तब उसके बाद जो मार्केटों पे प्रभाव पड़ा हुआ है, रेटों पर प्रभाव पड़ा है,
तो वो आगे भी प्रभाव पड़ा रहेगा या फिर कुछ अप डाउन रहेगा जी बाजार? देखो भैया, अगर मान के चलो सरकारी माल का उनको खुली छूट मिली है, माल उन्होंने बहुत ज्यादा इकट्ठे नहीं कर पाए हैं, तो इसका मतलब ये है कि भैया माल बहुत ज्यादा तो उनके मिल नहीं रहे हैं रेटों के हिसाब से। तो मालों का अगर हम ये बोले ना कि माल बहुत है वो नहीं है। मान के चलो उनका कोटा पूरा हो भी जाता है, अगर वो बंद हो भी गया तो भी बाजार के अंदर आने वाले टाइम में तेजी दिखेगी आपको। कारण ये है कि भैया मालों की क्वालिटी उतनी बढ़िया है नहीं कि बहुत लंबा टाइम तक रुक पाए। मतलब जिन्होंने बढ़िया माल लेके स्टॉक किया था वो भी खराब होना शुरू हो गए हैं, दागी होना शुरू हो गए हैं, वो भी निकाल रहे हैं समय से पहले, जबकि उनका मन नहीं है। कारण है क्वालिटी सपोर्ट नहीं कर पा रही है, इसलिए उनकी मजबूरी है माल निकालना, और सही भी कर रहे हैं निकाल के वो। तो अगर मान के चलो आज की तारीख में सपोज करो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक्स अमाउंट का स्टॉक है, जो कि हम सोच के बैठे हैं 1.5 महीने बाद, तो ये गारंटी नहीं है कि 1.5 महीने तक वो माल रुकेगा कि नहीं रुकेगा, क्या पता उससे पहले निकालना ना पड़ जाए। तो इन सब चीजों को देखते हुए आगे वाला टाइम जो है वो सही लग रहा है देखने में, कि मालों का उतना प्रेशर नहीं रहेगा जितना हमको लग रहा है। तो बाजार मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में सही होने चाहिए। सर जैसे हर साल एमपी से लोगों को डर रहता है, इस बार का एमपी से क्या अपडेट है सर जी? एमपी के किसी किसान या व्यापारी भाई से बात हुआ है सर? भैया अगर आप 5 जगह बात करोगे तो 5 बातें अलग अलग मिलेंगी आपको। अब किसकी सही मानोगे और किसकी गलत मानोगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो जैसे एमपी का पता पड़ता नहीं है, हकीकत में ऐसा ही है कि आप बहुत बड़ा क्षेत्र है, आप किसी एक क्षेत्र में भी अगर किसी 5 जनों से बात करोगे तो सबकी बातें अलग अलग मिलेंगी। तो लेकिन कुल मिलाकर अभी निचोड़ निकाला जाए तो माल अगर हम बोले कि बहुत एक्स्ट्रा है तो वो नहीं दिख रहा। हाँ मतलब है माल, लेकिन ऐसे हम एक्स्ट्रा बोले आने वाले टाइम तक उतना वो नहीं दिख रहा। जी तो सर जी एक बार रेट बता दीजिए आज का, क्या क्या रेट चला जी एरिया के साथ में? देखो मंजर भैया, राजस्थान के जो माल हैं वो ऊपर में माना हुआ 25 रुपए, अच्छा, नीचे का कोई बाजार नहीं, जैसी क्वालिटी वैसे रेट। एमपी भी एक नीचे का रेट, नीचे भैया आप गोली गोल्ट है मानो आप 13 से लेके 25 रुपए राजस्थान का बाजार। अच्छा 13 से लेकर के 25 रुपए का? हाँ मतलब 13 रुपए में गोलियां हो गई, गोल्टे जो हो गया 17, 18, 19, 20, 21 रुपए तक। जो प्याज है वो 22 रुपए से लेके 25 रुपए तक। ये हो गया राजस्थान। एमपी की अगर आप बात करते हो तो गोल्टियां हैं वो 13 से लेके 15, 16, जो गोल्टे हैं वो 18 से 22 रुपए, जो एवरेज क्वालिटी प्याज आ रही है वो 23 से 25 रुपए, जो बढ़िया माल है 25 से लेकर 27 रुपए, कोई बहुत बढ़िया माशोगोरी माल आ जाएगा तो 28 रुपए। नासिक की अगर आप बात करते हो तो नासिक के अंदर भी आप गोली गोल्टे से सेम मानो, नासिक का और एमपी का बाजार बिल्कुल सेम मानो आप। प्याज, हाँ प्याज मानो आप 23-24 रुपए से लेकर 27 रुपए तक, कोई बहुत बढ़िया माल आ गया तो 28 रुपए। पूना की अगर आप बात करते हो तो भैया उनके गोलियां मानो उनकी 15 से लेकर 17 रुपए, गोल्टे मानो 18 से लेकर 24 रुपए तक, 23 रुपए तक। प्याज मानो आप उनकी 24 रुपए से लेके 28 रुपए, बहुत बढ़िया हो गया तो 29 रुपए। जी कुछ मैसेज रहेगा सर हमारे किसान भाइयों के लिए? भैया देखो, समस्या इस टाइम क्वालिटी की है। क्वालिटी अगर हल्के माल हैं तो थोड़ी सी भी लालच ना करे आदमी। मान के चलो सपोज करो अगर कहीं बात होती है किसी से उनकी और कोई आदमी ये कहता है कि आने वाले समय में प्याज का भविष्य बहुत बढ़िया दिख रहा है, तो भैया अगर प्याज का भविष्य दिख रहा है तो वो क्वालिटी वाली प्याजों का दिख रहा है। हल्के मालों को रोक कर नुकसान करने वाला काम ही है मंजर भैया। तो अगर हल्के प्याज हैं तो जिस पॉइंट पे सेल होता हो, चाहे लोकल मंडी में, चाहे उधर जहां स्टॉक कर रखा है उधर, चाहे आगे मंडियों में, हल्के मालों को भी टाइम से निकाल दोगे तो बढ़िया रहोगे। जी एक बार शॉप का नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर बता। सर दुकान नंबर 40 केशवपुर सब्जी मंडी, मोबाइल नंबर 98 11 35 71 76। धन्यवाद।